हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम HTML बेसिक एलिमेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने HTML फॉर्म्स के अंदर आउटपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आउटपुट एलिमेंट बहुत ही यूज़फुल है। इसके थ्रू ही आप किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करके उसका आउटपुट शो करते हो किसी भी वेब पेज के थ्रू। ठीक है, तो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट एलिमेंट होता क्या है, कौन से वो सिनेरियोज है जहाँ पे हमें आउटपुट एलिमेंट का यूज़ करना है, क्या बेनिफिट होगा और क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको पता है हर सेशन में हम एक क्वेश्चन रखते हैं। आज का भी एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज लेबल एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, नेस्टेड नहीं है, लेबल एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स। अब जिन्हें इसका आंसर पता है वो लोग डायरेक्टली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और जिन्हें इसका आंसर नहीं पता वो पहले वाला सेशन देखकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिटेल में पहले समझाया हुआ है। ठीक है, और जो इसका करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसका नेम भी स्पॉटलाइट होगा अपकमिंग सेशन में। ठीक है, तो अभी हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटपुट एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, एक बहुत ही बेसिक सा HTML कोड अभी के लिए हमने लिख के रखा है, जिसमें क्या हम पढ़ रहे हैं आउटपुट एलिमेंट, और यहाँ पे अभी एक हमने हेडिंग डाल के रखी हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो वेब ब्राउजर पे आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो फॉर्म्स के टर्म में पढ़ते हैं, राइट। तो एक फॉर्म बना लेते हैं पहले सिंपल सा। तो यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे, इस फॉर्म के अंदर एक बेसिक सा बटन बनाएंगे, क्योंकि फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें बटन की नीड रहती है। ठीक है, ये आ गया अपना बटन। इस बटन को एक नेम दे देते हैं, नेम हमने दे दिया है यहाँ पे सबमिट। ठीक है, फिर एक टाइप देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप, और इस टाइप का भी क्या होगा, नेम सबमिट। ठीक है, तो एक सिंपल बटन बनाया। अगर वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बटन मिल रहा है, बट इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ भी अभी हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पे कोई भी एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया फॉर्म का। तो फॉर्म का एक्शन स्पेसिफाई करना हमें आता है, हम पहले काफ़ी बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिख दिया tspgm10.html। अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, ये सिंपल था, अभी तक हम ये पहले बहुत बार देख चुके हैं। अब बात करते हैं आउटपुट एलिमेंट की। तो देखो, आउटपुट एलिमेंट क्या करता है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कैलकुलेशन का जो आउटपुट आता है उसको हमें प्रिंट आउट करने में मदद करता है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम कुछ पोर्शन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके विदाउट आपको थोड़ा सा समझने में इश्यू होगा, बट डोंट वरी, जावास्क्रिप्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी हम ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेंगे, और इतना टफ नहीं है। जो भी हम एक दो चीज़ इसमें यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको यहीं के यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि अब हमें करना क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो, रिक्वायरमेंट ऐसी कि हमारे को दो नंबर्स यूज़र से इनपुट लेने हैं, और उन दोनों नंबर्स के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसका आउटपुट शो करना है। तो ये करेंगे हम आउटपुट एलिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, एक लेबल लिख देते हैं। ठीक है, लेबल आप लोगों ने पहले सेशन में पढ़ा ही था, तो आई थिंक आपको और भी इजीली समझ में आ रहा होगा कि लेबल क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा लेबल, और इस लेबल को हम लिख देते हैं फॉर यहाँ पे आ जाएगा फॉर के बाद में। या आप चाहो तो लेबल को इसमें हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये आपका आज का असाइनमेंट है। तो आप लोग एक बार ट्राई करना, फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पहले भी अपन डिस्कस किए थे, राइट। तो अभी के लिए मैं सिंपल एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लेबल जो है वो मैंने आज के टॉपिक का क्वेश्चन रखा है, तो इसलिए मैं अभी आप उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, आप लोग आंसर शेयर करोगे तो उसका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो इनपुट में लिखते हैं टाइप नंबर। ऑल्दो लेबल यूज़ करना बहुत इजी है, आप लोग जानते होंगे जिन्होंने पहले पे पढ़ा है, बट अभी के लिए हम उसको स्किप करते हैं। ठीक है, तो टाइप में हमने डाल दिया नंबर, और इसके साथ में इसको एक आईडी हम देंगे। तो आईडी हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ए, और नेम भी दे देते हैं, नेम में भी आ जाएगा ए। ठीक है, एक इसको प्लेस होल्डर देते हैं, और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर नंबर ए या 1, या ऐसे लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर।
ठीक है, ये हमने प्लेस होल्डर में दे दिया। इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो कैसा आ रहा है, वो इस तरह से दिख रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। अब इससे पहले हम एक काम करते हैं, फॉर्म से पहले एक हेडिंग भी डाल देते हैं जिससे यूज़र को पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे एक H2 हेडिंग हम डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, आउटपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे, फॉर्म्स। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये एक हेडिंग आ गई और फर्स्ट नंबर का आ गया। इसी तरह से एक सेकेंड नंबर के लिए बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और इस इनपुट में भी टाइप देंगे हम यहाँ पे स्पेस देंगे, टाइप नंबर, आईडी बी, नेम बी, प्लेस होल्डर, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इनपुट फील्ड। 2 इनपुट फील्ड आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो अब मैं एक चीज़ के लिए तो आपको इसमें लेबल का यूज़ करना ही पड़ेगा हमें, बट ठीक है एक बार कर लेते हैं। तो जो एक इससे थोड़ा सा आपको हिंट भी मिल जाएगा कैसे लेबल आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे लेबल और इस लेबल के साथ में लिखेंगे फॉर। ठीक है, फॉर इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा ये क्यों लिख रहे हैं। और इसके लेबल के अंदर हम लिखेंगे सम। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। हो गया, ये हमने लेबल ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे आउटपुट का। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे लिखा आउटपुट एलिमेंट। आउटपुट एलिमेंट के अंदर हम नेम देंगे, किसको रेफर करेगा, ये रिजल्ट को। ये रिजल्ट आ गया। और कौन से रिजल्ट को, वैल्यूज़ कहाँ से रेफर करेगा, तो वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं A एंड B। तो अब ये क्या हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ इन आउटपुट में अभी के लिए रखते हैं 0। ठीक है, इतना हमारा रेडी हो गया। इसको एक बार सेव करके पहले स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो सब में कुछ भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। सबमिट करने पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, नहीं आ रहा है ना। 1 आ रहा है A की वैल्यू और B की वैल्यू आ रही 2, बट हमें आउटपुट नहीं मिला। और हमने यही पढ़ा था कि कैलकुलेशन का जो आउटपुट आता है वो आउटपुट से आता है, आउटपुट एलिमेंट से आता है। तो फिर इसका यूज़ क्या हुआ, देखो हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें 2 चीज़ की नीड है, इधर वन, है ना। मतलब या तो हमें ऐसा कुछ लिखना है जो इसको क्लाइंट साइड पे ही ये वैल्यूज़ को प्रोसेस करके इसको आउटपुट ला दे। ठीक है, वो किससे होगा, जावास्क्रिप्ट से। या फिर हम लिख सकते हैं सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे आप या तो यूज़ कर सकते हो PHP या फिर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना है। बट हम उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के टाइम पे ही पढ़ेंगे। अभी के लिए बस मैं आपको एक शॉर्ट मेथड दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप अपने इसी स्क्रीन पे, है ना, जैसे यूज़र कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करेगा उसी टाइम पे यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेटा शो हो जाएगा कि सबमिशन हो गया, कितना वैल्यू आ रहा है सम होने के। ठीक है, और सबमिट के बाद में अगर आपको चाहिए कि हाँ सबमिट के बाद में हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको सर्वर साइड प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। एक बार मैं पहले इसको लिख के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको वापस समझाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक एलिमेंट, एक इवेंट। किसका इवेंट, जावास्क्रिप्ट का इवेंट। तो वो है ऑन इनपुट। अब ऑन इनपुट में हम थोड़ा सा लॉजिक लिखेंगे। क्या होगा, देखो आपको लिखना है ऑन इनपुट। ऑन इनपुट लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद में लिखेंगे रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल पार्स int a डॉट वैल्यू। कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अपन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर से उसको डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए बस एक लाइन लिखनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे हमने लिखा प्लस और इसके बाद लिखेंगे पार्स int, यहाँ पे आ जाएगा b डॉट वैल्यू। बस इतना सा लाइन आपको लिखना है। अब ये क्या करेगा, क्या देखो, जैसे ही यूज़र फर्स्ट वैल्यू पुट करेगा ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, सेकंड पुट करेगा प्रोसेसिंग स्टार्ट, और सम आपको डायरेक्टली दिखाएगा। कैसे, देखते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो 3 लिखते इसने क्या दिखा दिया, NaN, मतलब इसका जो सम आ रहा है वो नॉट नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा अभी तक। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम 2। तो जैसे मैंने 2 लिखा तो देखो मैंने सबमिट भी नहीं किया फॉर्म और डायरेक्टली इसने मेरे को वैल्यू क्या दिखा दी, 5। तो ये एडवांटेज होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट का, है ना। अभी तक कुछ भी सबमिट नहीं हुआ एक बार भी, और इसने डायनामिकली मतलब करंट टाइम के बेसिस पे ही आउटपुट चेंज कर दिया। अभी जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ और कर देता हूँ 5,
इमीडिएटली इसने आउटपुट चेंज कर दिया, 9 इमीडिएटली चेंज कर दिया। तो ये बेनिफिट होता है किसका, इवेंट का। कौन सा इवेंट का, जावास्क्रिप्ट के इवेंट का। सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको अभी सिर्फ ए और बी की वैल्यू दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्रोसेस करने के लिए आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी, है ना। तो वो भी अपन समझेंगे आगे, बट अभी के लिए सिर्फ हम HTML सीरीज कवर कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है सिर्फ कि कैसे आउटपुट एलिमेंट का यूज होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, और फिर जो उसका आउटपुट आता है उसको शो करने के लिए, ठीक है। कोड की बात करें तो कोड में हमने क्या किया, एक नई चीज यूज करी, ऑन इनपुट इवेंट। जो जावास्क्रिप्ट का इवेंट है ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, दोनों वैल्यूज को सम करवाता है। तो ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को सम करा दिया। इनपुट हमने नॉर्मल लिए, आईडी रखना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं इसकी, है ना, इसलिए आईडी आपको यूज करना है ए और बी। या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वैलिड चीजें यहाँ पे रखें, है ना, जैसे ए की जगह फर्स्ट नंबर लिख सकते थे, यहाँ पे सेकंड नंबर। फिर हमने एक लेबल यूज किया जहाँ पे हम सम को लेबल से एसोसिएट कर रहे हैं इस आउटपुट फील्ड को, ठीक है। ये आउटपुट फील्ड है, तो आउटपुट फील्ड में हमने ए और बी के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म किया और सबमिट बटन रखा। अब इस तरह के केस में हम क्या कर सकते हैं, सबमिट बटन को नॉर्मल बटन भी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, यूजर इसको सबमिट करेगा तो वो इस पेज पे जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली आउटपुट आपको यहीं पे दिखा देगा। ऑल्दो आउटपुट तो आप देख रहे हो लाइव ही चेंज हो रहा है, 3 to 5 हो गया इमीडिएटली, ठीक है। तो आई होप आज का ये आपको सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम आउटपुट एलिमेंट का यूज करते हैं HTML के अंदर। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।